टक्कर में जुर्म की टक्कर में। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी आप लोग जो देख पा रहे हैं, भिवानी संघर्ष समिति की तरफ से ये आंदोलन की शुरुआत हम कह सकते हैं। चोखानी एस्टेट में भू माफिया की तरफ से गलत रूप से पीआईडी बनाई गई, इनका आरोप है, इनका कहना है। और इनका ये भी कहना है दबंग लोगों की तरफ से ये एक ज्यादती की गई है। राजेंद्र तंवर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या मामला क्या है ये? 50 साल से एक गली छोड़ रखी है चौखानी स्टेट की। उसकी ज़मीन थी 3 किल्ले, और जो सैनी भाई उस ज़मीन को बोया करते, जो उसके मुजारे थे, उन्होंने 1100 गज का प्लाट अपने पैसों से उनसे खरीद लिया। उसका रास्ता था वो प्लाट का। अब उनका दिमाग में पता नहीं क्या बात हुई, उस गली की फर्जी पीआईडी बनवा ली और फर्जी पीआईडी बना करके किसी आदमी को बेच दी, और वो आदमी अब कब्जा करना चाहता है। हम किसी भी कीमत पर यह कब्जा नहीं होने देंगे, चाहे इसमें हमारी जान भी जाती है तो चली जाए, कोई इतराज नहीं है। ये जो आरोप है फर्जी पीआईडी बनेगी, कैसे करे हो आप? ये 311 गज का एक प्लॉट है जो उसके बराबर में डॉक्टर ने ले रखा है, उसका पार्ट दिखाया गया है, जबकि वो 311 गज तो अलग ही है। और जो साइड दिखा रखी है वो कम से कम भी 300 मीटर दूर की साइड दिखा रखी है। जो पीआईडी, ये गली की पीआईडी जिसमें सीवर की लाइन है, जिसमें पानी की लाइन है, जिसमें बिजली के तार लगे हुए हैं, कैसे गली है उसमें सीमेंटेड है, कमेटी की तरफ से बनाई हुई गली है, उसको खाम खाई में ये कब्जा कर रहे हैं। क्या शासन प्रशासन के नोटिस में नहीं है? पहले भी आप लोगों ने इस तरह का प्रदर्शन किया है, एसपी साहब से भी मुलाकात की है। 20 बारी हम शासन प्रशासन से मिल चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि सारे के सारे लोगों को पैसा चाहिए भाई साहब। पैसा हमारे पास तो है नहीं, पैसा उन लोगों के पास है। कमेटी में 1.25 लाख रुपए दे करके फर्जी पीआईडी बनवा ली, और उसमें सिर्फ 2 ही आदमी हैं, एक सुरेंद्र सांगवान और एक अशोक शोरान। इन दोनों आदमियों ये सारा गलत काम यही करते हैं। इन्होंने ही फर्जी पीआईडी बनाई है, और फर्जी पीआईडी में कमेटी इसके डीसी ऑफिस के भी कुछ कर्मचारी शामिल हैं। हम इन सब का पर्दाफाश करके रहेंगे। सुरेश जी, क्या है ये आरोप है, ये क्या कहना है? सर, अभी हमें ना 5-4 दिन पहले एसपी साहब ने बुलाए थे, और दोनों पार्टियों को बुलाया था सर। और उस मीटिंग के अंदर एसपी साहब के सामने विधायक जी भी थे, अपने भिवानी के घनश्याम सराफ जी। तो हमारी 2 घंटे मीटिंग चली होगी। दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि विधायक जी ने एक बार भी ना तो इसको ये कहा भी ये ठीक है या गलत है। आखिरी में मैंने उनको एक ही सवाल किया, सर आप जिले के मालिक हो एसपी साहब, विधायक जी बड़े भाई आए हुए, ये भी मालिक है जिले के, आप डी साहब को और बुला लो और गली को पड़वा लो। आप गली के अंदर यदि सीवर लाइन और पानी की लाइन है तो वो गली है, वरना उसको प्लाट घोषित कर दो। जब 311 गज की वो पीआईडी ले घूम रहे हैं, प्लाट 190 गज का दिखा रहे हैं, तो गलत तो है वो। तो एसपी साहब कहते हैं कि सिविल का मामला है। तो एसपी साहब से कोई पूछने वाला हो, जब एसपी साहब के सामने गली कोई उसके घर के सामने कोई कब्जा करता हो, तो वह सिविल का न क्राइम का सारे एक हो जाओगे। तो ये मामला है सिर्फ गरीबों का दबाने का। वो जमीन अब सोने के भाव हो रही है भाई साहब, बिल्कुल रोड के ऊपर लगती है, तो 17 गज का कोई फ्रंट प्लाट का नहीं होता। वो भी चीज होनी चाहिए। जब एक 50 साल से आप एक छोटी सी चीज बता दो, आपका खुद का प्लाट हो मान लेते हैं, क्या उसके अंदर आप सीवर और पानी की लाइन डलवाने दोगे किसी को? सभी के लिए नहीं डलवाने दोगे ना। तो ये तो क्लियर है। और पीआईडी तो भाई साहब आज किसी का मकान की, मेरा मकान की कोई बनवा लिया होगा। ये तो मामला पहले भी आपने देखा है, नगर परिषद के खिलाफ कितने प्रदर्शन हुए, सारी चीजें हुई हैं। लेकिन क्या है कि गरीब आदमी को कह रहे हैं ना, गरीब की भाभी, गरीब की बहू, सब की भाभी, वो मामला हो रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। भिवानी संघर्ष समिति भिवानी के अंदर जिस भी भाई के खिलाफ अन्याय होगा, हम अपनी जान देने के लिए तैयार है, वहां खड़े मिलेंगे। भाटी जी, क्या है ये? ऐसा है सर, ये जो गली है ना, हम बचपन से देखते हैं। उससे अगर कोई भी अगर वगैरह करता है ना, तो उसके अंदर जो गली आती है वो मालिक का नाम बोलती है। चाहे कहीं का देख लो आप, यहाँ का देख लो, बाहर का देख लो, ये जो गली मालिक के नाम तो बोलेगी। अब इसमें जो क्या कर रखा है ना, जो फर्जी पीआईडी, मतलब क्या है, जो प्लाट जो है वो बबली के नाम से है, उसमें उसकी पीआईडी का उन्होंने पार्ट करके, और जो लोकेशन दे रखी है वो लगभग 300 से 400, लगभग आधा किलोमीटर के आगे के दिखा रखी है लोकेशन जो देते हैं। और जो गली का जो नक्शा है ना, वो नक्शा तो है ही नहीं। अगर मान लो कोई भी रजिस्ट्री बनेगी तो नक्शा तो लगेगा साथ में सर, खाली प्लॉट का लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो पीआईडी बनी है सिर्फ 2.5 मिनट के अंदर पीआईडी बनाई गई, और जो फर्जी लोग हैं ना, जिन्होंने पैसा लेके बनाया है, ये बनाई गई है। और सबसे बड़ी बात तो कमाल की है कि इसमें विलुप्त भी कमेटी के लोग ही हैं। ये नगर पार्षद का नाम लो ना। हाँ, नगर पार्षद भी इसके अंदर साथ। पूरा नगर पार्षद जो है ना, वो इसमें शामिल है जी। क्या नाम क्या है? सुदर्शन जिंदल शामिल है इसमें? शामिल है इसमें। कैसे करे हो आप शामिल है?
आरोप उसके बार बार में फ़ोन आ रहे हमारे पास। आपके पास? हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? वो ये कह रहे थे ये अभी सब गलत है, ये जो मतलब पीआईडी बनी है ठीक बनी है और ये गड़ी इनकी है। ये सैनी साहब पहले भी मामला नायब सिंह सैनी जब प्रदेश अध्यक्ष थे उनके नोटिस में आया था। अभी तो चीफ मिनिस्टर हैं पूरे हरियाणा के, क्या वो कोई किस ज्यादती के खिलाफ कुछ पहल नहीं कर पा रहे? मैं ये कहना चाहूँगा भाई साहब, जो मुरारी लाल सैनी के साथ जाती हुई है ना, वहाँ ऊपर से हमें कोई बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम लोग सड़कों पे आए, उसके बाद ही मुकदमा दर्ज हुआ। और हम प्रशासन से और मुख्यमंत्री जी भी आशा चाहते हैं कि जिन लोगों के साथ जाती हुई है उनके खिलाफ, दबंग जो लोग काम कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। और अगर हम कहीं पे गलत है तो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। आज आपने देखा होगा, पीछे हमने भिवानी नगर परिषद में 500 करोड़ का घोटाला हुआ। ये आम लोग सड़कों पे आए और मुकदमे दर्ज हुए। आज उसके बाद दोबारा ये संघर्ष समिति सड़कों पे आई है और हम जी जान लगा देंगे मुरारी सैनी को न्याय दिलाने के लिए। आज क्या कदम रहेगा, अगला क्या स्टैंड रहेगा? आज हम एक बार ज्ञापन देंगे डीसी साहब को, उसके बाद हमारी टीम बातचीत करेगी क्या करना है, उसके बाद नगर परिषद के बाहर हम तंबू टांग देंगे। कब से शुरुआत होगी नगर परिषद के बाहर? कोई नगर परिषद के प्रशासन को भी नोटिस में दिया है आपने? बिल्कुल, मैं बताऊं, इसको प्रधान को पता है, नगर परिषद के प्रधान को पता है, एमई को पता है, नगर परिषद के जो कार्यभार संभालते हैं एडीसी साहब को पता है, डीसी साहब को पता है, एसपी साहब को पता है, एसडीएम को पता है। इस सारे मामले की पूरे भिवानी में जो भी अधिकारी है सबको पता है, लेकिन ये गरीब है, इसके कारण न्याय नहीं मिल रहा। जैसा कि अभी आप लोगों ने जो सुना, ये भिवानी नगर परिषद से जुड़ा हुआ मामला ये बता रहे हैं। इनका आरोप है फर्जी तरीके से पीआईडी बनाई गई है। राजेंद्र वर्मा जी का तो ये भी आरोप है कि 1.25 लाख रुपए देकर के फर्जी पीआईडी बनाई गई है। ये कितनी सच है ये जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी थे उस दौरान भी ये मामला उनके नोटिस में गया था। उन्होंने बाकायदा एसपी साहब को टेलीफोन किया था, लेकिन कुछ दबी जुबान में उस दौरान भी लोग कह रहे थे कि एसपी साहब ने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया था। अब नायब सिंह सैनी खुद मुख्यमंत्री हैं और ये पिछड़ा वर्ग से जुड़ा हुआ मामला हम ये कह सकते हैं ज्यादती हो रही है। जब पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री बैठे हैं, आज उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है तो होगी कब? ये हम कोई जाति पाति की बात नहीं कर रहे हैं, जाति धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात एक मोरल की है। ये जब मोरल डाउन हो जाएगा, जब लोगों को कोई आस विश्वास भरोसा नहीं रहेगा, तो किस प्रकार का मुख्यमंत्री को बिठाने का जो एक मादा दिया गया था, एक ये कहा गया था कि पिछड़ा वर्ग से यदि मुख्यमंत्री बैठेंगे तो पिछड़ा वर्ग के लोग, एससी बीसी के लोग जुड़ेंगे कब? जब ये खुद आस तोड़े बैठे हैं। ये आप लोगों का सोचने का विषय है, क्या होगा कैसे होगा वो अगला कदम बताएगा। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं ये चौखानी एस्टेट से जुड़ा हुआ मामला है, पीआईडी फर्जी बनाने का मामला है, इनका जो आरोप है, और कुछ पूर्व पार्षद भी इसमें शामिल हैं।